हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है कल 1 दिसंबर 2025 को। इस नोटिफिकेशन में एमसीए ने बेसिकली स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है उसके स्कोप को काफ़ी वाइड कर दिया है। पहले जो लिमिट थी स्मॉल कंपनी की कवर करने के लिए 4 करोड़ की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए और 40 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर है तो वह स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कवर होती थी। लेकिन जो कल जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसके बाद जो है ना, ये लिमिट 4 करोड़ की लिमिट जो पेड अप कैपिटल की लिमिट थी उसको 10 करोड़ कर दिया गया है और 40 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट को 100 करोड़ कर दिया। यानी 100 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनियां भी अब स्मॉल कंपनी के अंदर आएंगी एज पर कंपनीज एक्ट। तो जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है उसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि स्मॉल कंपनी अगर वो डेफिनेशन में कवर हो जाती है आरओसी के अंदर, एमसीए के अंदर, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, ये जो लिमिट है ये 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जो ऑलरेडी हमें पता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी होगी जो ओनली लिमिटेड कंपनी है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। और कोई भी दो कंपनियां हैं उनके बीच में अगर होल्डिंग और सब्सिडरी की रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो दोनों कंपनियां आपस में कभी भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। कोई सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ है वो भी कभी सेक्शन 8 कभी भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। और कोई भी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुई है या स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न होती है तो वो भी कभी भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, जो पुरानी लिमिट है वो हमें पता ही है, 4 करोड़ की पेड अप कैपिटल थी की लिमिट थी और 40 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट थी, जो कि अब 10 करोड़ और 100 करोड़ तक कर दी गई है। ठीक है, अब जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अगर कोई कंपनी कवर हो जाती है तो उसके बेनिफिट ये होते हैं कि हमें आरओसी की जो कंप्लाइंसेस है वो कम करने पड़ते हैं, इतने स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस नहीं होते हैं। और कोई भी पेनल्टी अगर लगती है तो स्मॉल कंपनी की जो पेनल्टी की लिमिट है वो कंपनीज एक्ट के अंदर अलग है। और जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, तो वो भी रिक्वायरमेंट जो है ना स्मॉल कंपनी को फुलफ़िल नहीं करनी होती है, उनके लिए ऑप्शनल है। और जो आरओसी की एनुअल रिटर्न फाइलिंग में जो रिटर्न फॉर्म है वो भी स्मॉल कंपनी के लिए सिंपल फॉर्म बनाया गया है MGT 7A, और बाकी कंपनीज के लिए MGT 7 है जो कि थोड़ा बड़ा फॉर्म है। ठीक है, और ऑडिटर के जो रोटेशन के प्रोविजंस है वो भी स्मॉल कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होते हैं, जो कि हर 5 ईयर में रोटेशन होती है ऑडिटर की, वो भी अप्लीकेबल नहीं है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है इसके अंदर, जो जो अभी जो एमसीए ने प्रोविज़न लेके आए थे कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं अगर वो स्मॉल कंपनीज़ नहीं हैं तो उनको अपने शेयर्स जो है ना वो शेयर्स फिजिकल फॉर्म में, शेयर्स सर्टिफिकेट के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, उन्हें उनको भी आपने डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जो भी शेयर्स वगैरह जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के थे जो स्मॉल कंपनी नहीं थी उनको अपने शेयर डीमैट में करवाने थे। लेकिन अब जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को काफ़ी वाइड कर दिया गया है तो इसके द्वारा क्या होगा कि जो भी 100 करोड़ तक की टर्नओवर की कंपनीज होंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनको अपने शेयर डीमैट करवाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी कि वो स्मॉल कंपनी है, तो उनको जो है शेयर डीमैट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कि रूल 9B जो है एमसीए का, उसमें एग्जाम्पशन दी गई है कि कोई भी स्मॉल कंपनी है वो इस डीमैट की रिक्वायरमेंट से मुक्त है, उसको नहीं कराने हैं ये शेयर डीमैट। So thanks for watching. If you have any question, you can call me or WhatsApp. Thanks for watching. Thank you everyone.